नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप दुनिया के कितने भी कामयाब इंसानों को उठाकर देख लीजिए, उन सभी लोगों में एक चीज जरूर ही कॉमन नजर आएगी। वो ये है कि सभी कामयाब लोगों का मॉर्निंग रूटीन दुनिया के आम लोगों से पूरी तरह अलग और बेहद ही खास होता है। असल में दुनिया के अंदर किसी भी इंसान के कामयाब होने में उसके मॉर्निंग रूटीन का बहुत अहम रोल है। पर आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको ऑथर हलो द्वारा उनकी मेडिकल मॉर्निंग गई 6 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स वाले हैं जिन्हें आपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करके अब तक दुनिया के ना जाने कितने लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल चुके हैं, और उन्हीं की तरह ही आप भी इन नियमों को अपनाकर लाइफ में सफलता की तरफ अपना पहला कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिन 6 रूल्स या फिर कहा कि मॉर्निंग हैबिट्स की हम बात करने वाले हैं, उन्हें अपनाकर अमेरिकी ऑथर हैं एल रोड उस कंडीशन से बाहर निकले थे जहां उनकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी। दरअसल 3 दिसंबर 1999 के दिन रोड को एक कार ने टक्कर मार दी थी, और ये एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कुछ समय के लिए है और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन 6 मिनट के बाद से हेल रोड की सांसें अचानक से एक बार फिर से चलने शुरू हो गई। लेकिन फिलहाल वह कोमा में जा चुके थे, और फिर आगे चलकर 6 दिन कोमा में रहने के बाद से जब उन्हें होश आया तो फिर डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब वे कभी भी चल फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस एक्सीडेंट पे उनके शरीर की 1-2 नहीं बल्कि 11 हड्डियां टूटी थी। इसके अलावा उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब थी। दरअसल उनका बिजनेस भी नहीं चल पा रहा था, और साथियों ने बैंक से लिए हुए कई सारे लोन भी चुकाने थे। यानी कि कुल मिलाजुलाकर उनके कंडीशन ऐसी हो गई थी जिससे उबर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, आज के समय की अगर बात करें तो आज एक मशहूर कीनोट स्पीकर फेमस सक्सेस के बेस्ट सेलिंग ऑफर्स में से एक है। साथ ही उनके फिटनेस भी इतनी जबरदस्त है कि वे अल्ट्रा मैराथन रेस लेते हैं। आज वे कामयाबी के उस मुकाम पर है जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हेल रोड अपनी उस कंडीशन से उबरकर इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, अपनी सफलता के इसी सीक्रेट को उन्होंने अपनी बुक मिरेकल मॉर्निंग के अंदर लिखा हुआ है। दरअसल इस किताब में उन्होंने अपनी उन 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताया है जिन्हें अपनाकर उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी, और उन्हें हैबिट्स की ही बदौलत आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हेल रोड अपनी इन 6 हैबिट्स को लाइफ सेवर्स कहकर बुलाते हैं, जहां सेवर शब्द के अल्फाबेट्स का मतलब साइलेंस, अफेयर, प्राइस रीडिंग, स्क्रैपिंग है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, साइलेंस। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर इंसान सुबह में अपनी नींद खुलते ही लाइफ की भागदौड़ में बिजी हो जाते हैं। लोग नींद से जागते ही अपने काम की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उस समय नींद से जागते हैं जब हमारे काम शुरू होने का समय बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका होता है। सुबह में उठते ही इस तरह से हमारे दिमाग पर प्रेशर डालना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह हमारे दिन की शुरुआत साइलेंस यानी कि शांति से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर हमारा दिमाग पूरे दिन तरोताजा रहता है। ऑथर हेल में उठने के बाद से मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इसकी जगह शांति से प्रार्थना भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं तो अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठ सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि दिन की शुरुआत रिलैक्स होनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि इंसान का खुद से ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बातें करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और आज दुनिया के कई बड़े बड़े एथलीट्स, एक्टर्स और बिजनेसमैन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और सफलता हासिल करने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सुबह में खुद से पॉजिटिव बातें कर लेना आप बहुत ही फायदेमंद होता है, और इस काम को आप नोट्स लिखकर भी कर सकते हैं। इन नोट्स में आप ये 3 चीजें लिख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका अपनी लाइफ को चेंज करने का रीजन क्या है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सभी बातें एक नोट की तरह लिखकर हर रोज आप खुद को सुना सकते हैं, और ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा।
नंबर थे विजुअलाइजेशन। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार अपने साथ ऐसा होते हुए भी देखा होगा कि आप बैठे बैठे किसी भी ड्रीम के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा मूड और इमोशन चेंज हो जाता है। और दोस्तों, इसी को ही विजुअलाइजेशन कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज होती है। महान बॉडी बिल्डर और नर्स वास लेकर ने एक बार कहा था कि उनकी सफलता में विजुअलाइजेशन ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। दरअसल वह हर रोज खुद को इस स्टेज पर परफॉर्म करते और मिस्टर ओलंपिया का प्राइज जीतते हुए इमेजिन करते थे। अब ऑथर के अनुसार हर उस इंसान को जो लाइफ में सफलता हासिल करना चाहता है, उसे हर रोज सुबह में विजुअलाइजेशन करना ही चाहिए। इसके लिए बस आपको 0 मिनट एक जगह पर शांति से बैठना है और गहराई से खुद को अपने ड्रीम्स व गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करना है। इसके बाद से आपको यह सोचना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको आज क्या करने की जरूरत है। इस तरह से विजुअलाइजेशन की मदद से अपना सिर्फ खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे, बल्कि अपने गोल्स को भी अचीव करने के लिए एक बेहतर रोड मैप भी तैयार कर पाएंगे। नंबर 4 सर साइंस। दोस्तों, यह बात आपने एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार सुनी होगी। ये सुबह में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि सुबह के समय में एक्सरसाइज करना न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदेमंद होता है, बल्कि ये मानसिक रूप से भी हमें कई तरह के बेनिफिट्स पहुंचाता है। दरअसल अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करने पर आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील हैं और इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे कि आप अपना काम में 100% दे पाते हैं। हालांकि इतने सारे फायदे होने के बावजूद लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाकर सुबह में एक्सरसाइज करने से बचते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है और आम लोगों की भीड़ से निकलकर खास लोगों की लिस्ट में शामिल हो रहा है, तो फिर हमें आलस व सभी तरह के बहाने छोड़कर सुबह में एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। ऑथर हेल हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो फिर आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 5 रीडिंग। यह कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, और रीडिंग की इस अगली मॉर्निंग हैबिट पूरी तरह से फीडबैक दी है। असल में किताबें पढ़ना पर्सनल ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ऑथर हमें यह सलाह देते हैं कि हम लोगों को सुबह के समय कुछ देर के लिए किताबें पढ़ने की आदत जरूर बनानी चाहिए, और जो कि किताबें पढ़ना एक लंबे समय का काम होता है, इसलिए आपको हर सुबह ज्यादा नहीं बस 10 पेज पढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि 10 पेज तो कुछ भी नहीं होते, उन्हें पढ़ने से आखिर क्या हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बूथ बूथ सागर भरता है, तो इसी तरह जब आप हर रोज सुबह में 10 पेजेस पढ़ने की आदत बना लेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक साल में लगभग 18 किताबें पढ़ चुके होंगे। नंबर 6 स्क्रैपिंग। दोस्तों, ऑथर हेल इस किताब में बताते हैं कि वे हर रोज अपनी सुबह का थोड़ा सा समय स्लाइडिंग यानी कि अपनी फीलिंग्स को लिखने में स्पेंड करते हैं। ऐसा करना सेल्फ ग्रोथ लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इससे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। दूसरे शब्दों में इस मेथड को मॉर्निंग पेजेस भी कहा जाता है। अब ऑथर तो इन पेजेस को 2 हिस्सों में लिखते थे, जिसमें पहले हिस्से के अंदर भी उन चीजों को लिखते थे जिन्हें के वो लर्न और अचीव कर चुके होते थे, और दूसरे हिस्से में उन नई चीजों को लिखते थे जो कि उन्हें आगे सीखनी है और अचीव करनी होती थी। और दोस्तों, इससे उन्हें यह पूरी तरह से क्लियर हो जाता था कि वो क्या क्या अचीव कर चुके हैं और आगे उन्हें क्या क्या अचीव करना बाकी है। वैसे ये तो ऑथर केस ड्राइविंग था। आप चाहें तो इसकी शुरुआत अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि आपके मन में जो भी आए आप उसी विचार को एक नोटबुक में लिख सकते हैं, और फिर कुछ ही दिनों में जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपको इसके बेनिफिट्स भी नजर आने लगेंगे। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।